हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आईसी इंजन। हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसका सेकेंड यूनिट में है आईसी इंजन और ईवी इलेक्ट्रिक्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आईसी इंजन से कि आईसी इंजन्स है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा इंजन है जिसे हम आईसी इंजन बोलेंगे और उसका मतलब क्या होता है। तो हम समझते हैं कि आईसी इंजन है क्या। आईसी इंजन बोल सकते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का या बोल सकते हैं एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। जैसे कोई भी इंजन्स होता है, कोई भी कार व्हीकल्स कुछ भी हम देखते हैं उसमें इंजन्स लगा होता है। तो इंजन का मेनली काम होता क्या है वो समझ लेते हैं। इंजन में क्या होता है, वो फ्यूल से चलता है। तो पहले हमारा क्या हो गया, केमिकल एनर्जी, हम उसमें क्या फ्यूल देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, एनीथिंग कुछ भी हो। तो पहले हम क्या करते हैं, इंजन में फ्यूल देते हैं। एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है, डीजल जाता है, पेट्रोल जाता है, जो भी ये फ्यूल जाता है। फ्यूल क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन है। अब वो फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। वो फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। बर्न होने के बाद आफ्टर बर्निंग, अब फ्यूल बर्न होने के बाद क्या होगा, जो केमिकल है, जो फ्यूल है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है अपना फ्यूल का, वो बर्न हुआ। उसके बाद क्या होगा, वहाँ हमारा क्या होगा, एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। एनर्जी क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। अब फ्यूल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमारा क्या हुआ, एयर फ्यूल का मिक्सचर किसी भी इंजन्स में, डीजल हो या पेट्रोल हो, वो जाता है। वो क्या होता है, बर्न होता है, जलता है। बर्न होने के बाद क्या होता है, वो थर्मल एनर्जी, मतलब क्या, हीट मिल गई हमें। ये क्या मिला हमें, हीट। फ्यूल से हीट में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में। अब क्या होगा, थर्मल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगा। अब थर्मल एनर्जी से क्या होगा, हमारा मशीन चलने लगेगा, हमारा जो इंजन है उसको पावर मिलेगी। तो यहां मिलेगा हमें मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं या पावर बोल सकते हैं। क्या हुआ, आईसी इंजन में क्या होता है, किसी भी इंजन्स में, पहले आईसी इंजन नहीं, पहले हम इंजन्स को समझते हैं। इंजन क्या होता है, उसमें हम फ्यूल इंटर करवाते हैं। एयर फ्यूल का मिक्सचर, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद क्या, वो एक केमिकल कंपोनेंट्स है। वो क्या हुआ, आफ्टर बर्निंग उसमें क्या मिला हमें, थर्मल एनर्जी मिली, हीट मिला। हीट से क्या हुआ, मैकेनिकल पावर मिला या मैकेनिकल एनर्जी मिली, जिससे हमारा इंजन चलने लगता है। अब आईसी इंजन किसको कहेंगे, आईसी इंजन को क्या बोलते हैं, आईसी इंजन को क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन मीन्स क्या होता है, जो इंजन, कोई ऐसा इंजन जिसमें हमारा जो प्रोसेस है, जो सारा कंबशन का प्रोसेस है, वो इनसाइड सिलेंडर चल रहा हो, इनसाइड इंजन हो, उसी को बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। कि हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कहाँ बर्न हो रहा है, इनसाइड सिलेंडर या कंबशन चेम्बर, जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर, उसको हम बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, फ्यूल हम इंटर करवाते हैं, जो केमिकल एनर्जी होती है वो क्या होता है, आफ्टर बर्निंग वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट मिल जाती है इंजन को। हीट को कन्वर्ट हो करके यूज कर लेते हैं हम मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये तो हो गया कि इंजन्स काम कैसे करता है, फ्यूल से हीट, हीट से मैकेनिकल एनर्जी। और आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसके अंदर हमारा फ्यूल बर्न होता है, जो सारा प्रोसेस होता है एनर्जी कन्वर्जन का, वो कहाँ होता है, इनसाइड सिलेंडर या इनसाइड कंबशन चेम्बर। अब हम समझते हैं कि कोई भी इंजन कैसा होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, कैसे उसमें कन्वर्जन होता है। तो सपोज हम मान लेते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें हम समझ लेते हैं कि ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है,
या इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में पेट्रोल इंजन है। ठीक है, इंजन आईसी इंजन में कोई भी इंजन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, तो हम पेट्रोल पहले ले लेते हैं। तो पेट्रोल इंजन है तो इसमें पहले क्या होगा, ये है अपना सिलेंडर जो पिस्टन मूवमेंट करता है जिस सिलेंडर बोर्ड के अंदर। तो ये है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ये क्या है, ये हमारा है पिस्टन। ये क्या है, ये सिलेंडर के अंदर अपना पिस्टन है। ये है कनेक्टिंग रॉड। ये है क्रैंक और ये है क्रैंक शाफ्ट। और ये है क्रैंक केस। तो ये अपना एक 4 स्ट्रोक जो भी इंजन्स होते हैं पेट्रोल या डीजल, ये उसका एक फ्लो डायग्राम है, फ्री हैंड हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है और कहाँ पे प्लेस होता है, उसका प्लेसमेंट कैसा होता है, कैसे काम करता है, वो समझ लेते हैं। अब ये क्या है, ये है कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये अपना क्या है, ये सिलेंडर है। ये जो एक केसिंग है जिसके अंदर पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, जिसमें क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, इसको बोलते हैं क्रैंक केस। और ये जो कनेक्ट हो रहा है सबसे, यहाँ पे एक पिन है, यहाँ पिन है, यहाँ पिन है, ये है अपना क्रैंक पिन जो क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है उसको बोलते हैं क्रैंक। और ये है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, ये अपना पिस्टन है। इस अगर पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो ये फिर हो जाएगा स्पार्क प्लग। और ये क्या होगा, ये है एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। और ये है इनलेट वाल्व। और ये जो पिस्टन सिलेंडर ये जो पिस्टन जिस सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता है, इसके टॉप ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और नीचे बोलते हैं, नीचे के हिस्से को बीडीसी, जो ये नीचे अप एंड डाउन चलता है तो नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं बीडीसी। ऊपर वाले का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। और जहाँ पे हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, जहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है, उसको बोलते हैं कंबस्शन चेम्बर। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि किसको क्या बोल रहे हैं। और ये एक होता है यहाँ पे पिस्टन में नीचे और ऊपर 2 रिंग्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं पिस्टन रिंग, जो क्या करता है, सिंकेज या लीकेज को ब्लॉक करता है। कि हमारा जब पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट चल रहा हो, जब सक्शन, कंप्रेशन, ये 4 प्रोसेस चलते हैं, तो ऐसा कुछ सिंक ना हो। जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, जो हम नीचे से कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो ऐसा लीक ना हो, उसके लिए, लीकेज को रोकने के लिए पिस्टन रिंग लगा होता है। आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया होगा। हमने ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन को लिया है, जिसमें ये जो है इनलेट वाल्व है, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है कंबस्शन चेम्बर में। और हमारा पिस्टन क्या होता है, ये टीडीसी टू बीडीसी रोटेट करते रहता है, मतलब
ये अप एंड डाउन चलता है। यहाँ से क्या होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग होता है और यहाँ से रोटरी मोशन होता है। तो जब हमारा पिस्टन TDC से BDC आता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर अपना कंबस्शन चेंबर में आ जाएगा। और उसके बाद कंबस्शन चेंबर में आने के बाद ये इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। फिर जब हमारा पिस्टन BDC टू TDC ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर को वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिससे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है एयर फ्यूल मिक्सचर में ऐड होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम घट रहा है, एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर ऐड होगा एयर फ्यूल मिक्सचर में, और वैसे ही स्पार्क प्लग अपना काम करेगा। वो क्या करेगा, स्पार्क करेगा। स्पार्क करने के बाद क्या होगा, एक्सपांसन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपांसन स्ट्रोक। पहला क्या हुआ, इनलेट से एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, जैसे ही पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव किया उसको बोलते हैं सक्शन। जब एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्शन चेंबर में सिलेंडर में आता है, और जब हमारा पिस्टन BDC टू TDC ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। और जब एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा, हमारा पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर पे होगा, एकदम कंप्रेस किए हुए एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क करेगा, तो उससे क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, एक्सपांसन होगा, जिससे हमें इंजन्स में पावर मिलेगी। ये एयर फ्यूल मिक्सचर जब बर्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांसन स्ट्रोक। जब हमें इंजन को पावर मिल जाता है उसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। और फिर क्या होगा, ये सडनली TDC से BDC आ जाएगा, क्योंकि पावर मिलेगा, और वो झटके से हमारी गाड़ी चल पड़ेगी, या इंजन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जब एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न हो गया तो आफ्टर बर्निंग जो गैसेस है, वर्न गैसेस है, उसको एग्जस्ट वाल्व से, ये BDC टू TDC जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एग्जस्ट वाल्व से क्या होगा, यहाँ से वर्न गैसेस बाहर आ जाएगा, और हमारा पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा TDC पे। फिर जब ये नीचे आएगा तो इनलेट वाल्व से फ्रेश चार्ज इंटर कर जाएगा हमारे सिलेंडर के अंदर। तो ये 4 प्रोसेस चलता रहता है। और ये सारा जो हमारा मेन कंपोनेंट्स है इंजन्स के, जो इनलेट वाल्व है, एग्जस्ट वाल्व है, स्पार्क प्लग है, पिस्टन रिंग है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक पिन है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक है, केस है, और सिलेंडर है, सिलेंडर ये कंबस्शन चेंबर है, ये सारी चीज़ों का असेंबली जो होता है उसी को बोलते हैं इंजन। और इंजन क्या करता है, वो हीट का कन्वर्जन करता है। कैसे, वो क्या करता है, एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है। जैसे फ्यूल एनर्जी को उसने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और हमारा जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है उससे हम उसको चलाते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंजन्स क्या है। इंजन एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर हीट का कन्वर्जन होता है, या बोल सकते हैं एनर्जी का कन्वर्जन होता है। कोई भी फ्यूल, एयर फ्यूल का मिक्सचर, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, वो जाता है इनलेट में, इनलेट वाल्व से कंबस्शन चेंबर के अंदर जो सिलेंडर के अंदर होता है, और वहाँ क्या होता है, कंप्रेस होता है, जिससे उसमें टेम्परेचर और प्रेशर ऐड होता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क करता है, जिससे एक्सपांसन होता है। एक्सपांसन होने के बाद हमें इंजन्स में पावर मिल जाती है, जिससे इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर वर्न एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, जब पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ मूव करता है तो एग्जस्ट गैसेस, वर्न गैसेस बाहर चला जाता है। और ये 4 प्रोसेस कंटिन्यूसली किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में चलता रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंजन्स क्या है। आईसी इंजन्स किसको बोलते हैं, आईसी इंजन उसको बोलेंगे जिसमें जो भी प्रोसेस है वर्निंग का या एनर्जी कन्वर्जन का, वो इनसाइड चेंबर, इनसाइड सिलेंडर चलता है किसी आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, आईसी इंजन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यही चीज़ें हमने आपको यहाँ आईसी इंजन को समझाने की कोशिश की कि ये एनर्जी का कन्वर्जन है। इसको हीट इंजन भी बोल सकते हैं या थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है फ्यूल से थर्मल, थर्मल से मैकेनिकल। तो आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें डायग्राम बनाना है। अगर पूछता है कि आईसी इंजन है क्या, उसका एग्जाम्पल के साथ में या डायग्राम के साथ में उसको एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से आपको किसी भी एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट दिखाना है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स है, वो बताना है। और इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है कि आईसी इंजन है क्या। आईसी इंजन एक इंटरनल कंबसन इंजन है, जो हीट इंजन है, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी का जो फ्यूल है उसको मैकेनिकल पावर में, आफ्टर बर्निंग इनसाइड द क्लोज सिलेंडर।
और ये कैसा होता है, एक पेट्रोल इंजन में भी होता है जिसमें ऑटो साइकिल आता है पेट्रोल इंजन में, उसमें स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं। और डीजल इंजन में क्या होता है, हम फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, और पेट्रोल इंजन क्या है, स्पार्क इग्निशन है। तो थैंक यू सो मच, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, एग्जाम्स में अगर आता है ऐसे इंजन है क्या तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, और ऐसा एक फ्लो फ्री हैंड डायग्राम बनाना है, उसमें आपको दिखाना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें असेंबल किया हुआ है और कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।